आज हम बनाएंगे मैंगो रबड़ी फलूदा और रोज़ रबड़ी फलूदा। ये दोनों मैं बहुत ही आसान तरीके से बनाना बताऊंगी और साथ ही साथ हम बनाएंगे इंस्टेंट फलूदा। मैं आपको बहुत ही आसान रेसिपी बताऊंगी फलूदा बनाने की। आप घर में ही फलूदा बना सकते हैं और उसके बाद हम बनाएंगे मैंगो रबड़ी फलूदा और रोज़ रबड़ी फलूदा। ये दोनों ही ज़्यादातर लोगों के फेवरेट होते हैं। ये बच्चों को भी पसंद आते हैं और बड़ों को भी। रोज़ रबड़ी फलूदा तो बहुत ही कॉमन है और मैंगो का फ्लेवर भी रबड़ी के साथ बहुत ही अच्छा लगता है। तो पहले इसके इंग्रेडिएंट्स को नोट कर लीजिए और हम शुरुआत करते हैं फलूदा बनाने से। सबसे पहले मैंने एक बोल लिया, उस बोल में मैं ठंडा पानी डालूंगी, 1 बॉटल या उससे कम, जितना भी आपके बोल के अंदर आ रहा है, और उसके अंदर हम डालेंगे खूब सारा बर्फ़। हमें इस पानी को एकदम ठंडा रखना है और इस बोल में बर्फ़ डालने के बाद हम इस बोल को फ्रिज में दोबारा रख देंगे या फिर आप साइड में भी रख सकते हैं, पर पानी ठंडा ही रहना चाहिए। अब मैंने यहाँ पर एक बोल लिया, उसमें मैंने डाला आधा कप कॉर्नफ्लावर और उसके अंदर 1/4 कप पानी। अब हम इसको अच्छे से मिला लेंगे। मिलाने में थोड़ी सी परेशानी हो सकती है, पर ये अच्छे से मिल जाएगा। इसका हमें एक स्मूथ पतला पेस्ट बनाना है, तो चम्मच से आप धीरे धीरे इसको मिलाते रहिए और थोड़ी देर मिलाने के बाद ये देखिए एकदम पतला पेस्ट बनकर तैयार है। हम इसे साइड में रख लेते हैं। अब मैंने पैन लिया एक, उस पैन के अंदर 1/4 कप पानी डाला, 1 कप और 1/4 कप। गैस को ऑन किया और अब हम इसके अंदर कॉर्नफ्लावर और पानी का पेस्ट डालेंगे जो हमने अभी अभी बनाया था। गैस को आप मीडियम आंच पर रखें। पेस्ट डालने के बाद अब हम इसको चलाना शुरू करेंगे। हमें इसे लगातार चलाते रहना है, वरना इसमें लम्प्स बन जाएंगे। हमें बहुत ही स्मूथ पेस्ट तैयार करना है। हम इसे मीडियम आंच पर लगातार पकाते रहेंगे और साथ के साथ इसको चलाते रहेंगे। और जो कॉर्नफ्लावर थोड़ा नीचे जम गया है, हम उसको इसमें मिक्स कर लेंगे। कॉर्नफ्लावर को पानी में अच्छे से मिक्स करना है और 2 से 3 मिनट में हमारा एक स्मूथ पेस्ट बनकर तैयार हो जाएगा। गैस को आप मीडियम आंच पर ही रखें और ये धीरे धीरे गाढ़ा होना शुरू हो जाएगा और गाढ़े होने के साथ साथ ये थोड़ा थोड़ा ट्रांसपेरेंट भी दिखने लगेगा। इसी तरह से इसको मीडियम आंच पर पकाते रहें और इसे चलाते रहें। इसे बीच में भी चलाना नहीं छोड़ना है, चलाते रहें। और ये देखिए थोड़ा थोड़ा ट्रांसपेरेंट होता जा रहा है और ये ज़्यादा गाढ़ा होता जा रहा है। अब हम इसे 4-5 मिनट और पकाएंगे। अभी ये काफ़ी पतला है और इसी तरह से ये गाढ़ा होता जाएगा। साइड्स में से इसे निकालते रहिए। हमें इसे बिल्कुल जलने नहीं देना है, इसलिए हमें इसे जल्दी जल्दी चलाते रहना है। अगर आप जल्दी जल्दी नहीं चला सकते हैं तो आप इसे कम आंच पर भी पका सकते हैं। ये ऑलमोस्ट अपने हाफ के बराबर हो जाएगा, जितना हमने लिया था उससे हाफ। तो ये देखिए ये ऑलमोस्ट बन चुका है। इसे थोड़ी देर और पका लेते हैं। साइड्स में से निकालते हुए ये देखिए कितना स्मूथ पेस्ट बन रहा है। ये किस तरह से टपक रहा है, ये देखिए। इस तरह की कंसिस्टेंसी इसकी होनी चाहिए। और अब गैस को बंद कर लीजिए। गैस को बंद करने के बाद हमने साइड्स में से अच्छे से निकाल लिया। अब हमने एक सेव बनाने की मशीन ली, जिससे हम नमकीन बनाते हैं बेसन की, वो मशीन, और उसके अंदर हमें गरम गरम ये मिक्सचर डालना है। जो सेव बनाने की मशीन आती है उसमें होल्स होते हैं। अगर आपके पास वो नहीं है तो आप कोई भी मोटी पॉलीथीन में भी, एक जैसे दूध के पाउच आते हैं या दाल के पाउच आते हैं प्लास्टिक के, आप उसके अंदर एक छोटा सा छेद करके डाल सकते हैं। पर ये बहुत गर्म होगा, इसे गरम गरम ही बनाना है। तो चलिए अब इस मशीन को बंद कर लेते हैं। ठंडे में ये नहीं बन पाएंगे। अब हमने वो ठंडा पानी निकाल लिया जो हमने चिल्ड वाटर रखा था बर्फ़ डालकर, और अब हम उसमें फलूदा बनाएंगे। मशीन को हम गोल गोल घुमाते रहेंगे ताकि हमारा फलूदा बड़ा बड़ा बने और टूटे नहीं। वैसे बीच में थोड़ा थोड़ा अपने आप ही टूटता जाएगा। ये देखिए कितना अच्छा फलूदा बन रहा है। और इसी तरह से
ठंडे पानी में अच्छे से जम जाता है। और ये देखिए फलूदा बनके एकदम रेडी है। आप इस फलूदे को फ्रिज में रख सकते हैं ताकि बाद में इसे यूज़ कर सकें। अब हम सब्जा सोक करेंगे। सब्जा यानी बेसिल सीड्स। मैंने यहाँ पर 2 बड़े चम्मच सब्जा लिया। ये चिया सीड्स नहीं है, सब्जा अलग होता है। इसके अंदर पानी डाला और अब हमें इसे 5 मिनट के लिए सोक करके रखना है। 5 मिनट के अंदर ही ये फूल जाएगा। अगर आप चिया सीड्स यूज़ कर रहे हैं तो उसे आपको 3 से 4 घंटे सोक करके यूज़ करना पड़ता है। यहाँ पर सब्जा ही यूज़ होगा। ये अपना कलर चेंज कर लेगा और ये फूल जाएगा। और इसने सारा पानी लगभग एब्जॉर्ब कर लिया है और ये थोड़ा सा लिसलिसा हो जाता है। तो चलिए 5 मिनट हो चुके हैं, हमारा सब्जा रेडी है। चम्मच से देख लेते हैं। ये देखिए ये फूल चुका है। हम इसे भी साइड में रख देते हैं। तो अब हम बनाएंगे केसर रबड़ी। केसर रबड़ी बनाने के लिए मैंने यहाँ पर 1 लीटर फुल क्रीम दूध लिया, एक पैन में डाला और गैस को ऑन किया। और अब हम इसको भी चलाते रहेंगे। हमने इसे मीडियम फ्लेम पर रखा है। आप चाहें तो हाई फ्लेम पर भी इसे पका सकते हैं, लेकिन ये जलना नहीं चाहिए। आपको बहुत ध्यान रखना पड़ेगा। तो चलिए उसे अभी हम कम आंच पे करके केसर को भिगा लेते हैं दूध के अंदर। मैंने 1/4 स्पून केसर लिया और 2 चम्मच दूध में उसे भिगा दिया। थोड़ा सा इसे मिला लेंगे ताकि केसर थोड़ा सा दूध में डिसॉल्व हो जाए। पूरा डिसॉल्व ना भी हो तो कोई बात नहीं, वो दूध में पकते पकते अपने आप अपना रंग छोड़ देगा। और अब हम इसे दूध में डाल लेते हैं। और दूध में डालने के बाद अब हम इस दूध को चलाते रहेंगे कम से कम 15 मिनट के लिए। हमें इसकी रबड़ी बनाकर तैयार करनी है। तो ये दूध कम से कम अपने से हाफ हो जाए तब हम इसको बंद करेंगे। इसी तरह इसे चलाते रहेंगे, साइड्स में से मलाई उतारते रहेंगे और इसी प्रोसेस को हम 15 मिनट तक करेंगे। उसके बाद मैंने इसे कम आंच की, मैंने इसकी आंच कम की और 1/4 कप चीनी डाली। आप चीनी कम या ज़्यादा डाल सकते हैं अपने टेस्ट के हिसाब से। और अब हम इसे 5 से 6 मिनट तक पकने देंगे। चीनी को पूरी तरह से घुलने देंगे और इसको बंद कर देंगे। बंद करके हमें इसे ठंडे होने देना है। और जब ये रूम टेम्परेचर पे आ जाए तो हम इसे एक बोल में निकाल लेते हैं और इसे विस्क की मदद से विस्क कर रहे हैं। आप चाहें तो मिक्सर जार में भी इसको मिला सकते हैं क्योंकि इसके अंदर मलाई जम जाती है। अब मैंने यहाँ पर आधा चम्मच इलायची पाउडर डाला और 2 बड़े चम्मच बादाम और 2 बड़े चम्मच पिस्ता को मैंने पीस लिया है, हाथ से ही कूटा है और उसको भी मैंने इसमें मिला लिया। रबड़ी के अंदर पिस्ता का फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। तो चलिए अब हम इसको भी मिक्स कर लेते हैं। और इसको हमने अब अच्छे से मिक्स कर लिया। और मिक्स करने के बाद अब हम इसको फ्रिज में रख देते हैं 1 से 2 घंटे तक के लिए ताकि ये ठंडी हो जाए। और अब हम बनाने जा रहे हैं मैंगो रबड़ी फलूदा। सबसे पहले मैंने यहाँ पर आधे आम को छोटे छोटे पीसेस में काट के रखा है। मैंने यहाँ पर 8-10 बादाम को चॉप करके रखा है और जो हमने सब्जा सोक किया था वो लिया। फलूदा लिया, 1 आम का मैंगो पल्प लिया, पके हुए आम का, और चिल्ड रबड़ी ली जो हमने फ्रिज में से निकाली है। जब भी आप फलूदा का ग्लास बनाएं तब सारा सामान आसपास रखें ताकि इसे बनाना आसान रहे। अब मैंने ग्लास के अंदर 2 बड़े चम्मच सब्जा डाला। सब्जा अच्छे से डालने के बाद अब हम इसके अंदर डालेंगे मैंगो प्यूरी। आप किसी भी चीज़ को कम या ज़्यादा इसमें यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद चॉप्ड बादाम, आप कोई और ड्राई फ्रूट भी ले सकते हैं। और उसके बाद हम डालेंगे फलूदा। फलूदा को थोड़ा केयरफुली डालिएगा, आप चाहें तो हाथ से भी डाल सकते हैं। अगर आपको ज़्यादा मीठा पसंद है तो आप फलूदा के साथ शुगर सिरप भी डाल सकते हैं। अब मैंने फिर इसके ऊपर कटे हुए आम डाले। ये देखिए इसका कलर भी कितना सुंदर दिख रहा है। और अब हम डालेंगे अपनी चिल्ड केसर रबड़ी और इस ग्लास को पूरा भर देंगे। हम ये विदाउट आइसक्रीम बना रहे हैं, आप चाहें तो इसके ऊपर वनीला आइसक्रीम भी डाल सकते हैं। और अब मैंने लास्ट में डाले चॉप्ड
एलमंड और हमारी मैंगो केसर रबड़ी फलूदा तैयार है। तो चलिए अब हम बनाते हैं रोज रबड़ी फलूदा। रोज रबड़ी फलूदा बनाने के लिए मैंने सबसे पहले इसमें भी सब्जा डाला। सब्जा डालने के बाद कोई भी आप रोज सिरप इसके अंदर डाल सकते हैं, 1 या 2 चम्मच। मैंने यहाँ पर रूह अफ़ज़ा लिया है। अब मैं इसके अंदर फलूदा डालूंगी। रूह अफ़ज़ा अपने आप में इतना मीठा होता है तो इसमें आपको शुगर सिरप यूज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। उसके बाद हम डालेंगे चॉप्ड आलमंड्स और फिर इसको भी रबड़ी से भर देंगे। उसके ऊपर मैंने थोड़ा सा रोज सिरप और डाला और उसके ऊपर चॉप्ड आलमंड्स। और ये हमारा रोज रबड़ी फलूदा तैयार है। हमने दोनों बिना आइसक्रीम के बनाए हैं। ये खाने में बहुत ही टेस्टी लगेगा। आप इसको जरूर एक बार ट्राई करें।